नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही यूनिक है। और सच बताऊं तो आप जैसे लोग भीड़ में होते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। आपको ग्रीनरी का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है, मिट्टी से जुड़ना पसंद है, नेचर के बीच बैठना अच्छा लगता है। और यह सिर्फ शौक नहीं है, यह आपकी आत्मा की जरूरत है। आप उन लोगों में से हो जो बाहर से जितने सिंपल दिखते हो, अंदर से उतने ही गहरे हो। समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच आपके बारे में बातें हो रही हैं और वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। लोग कहते हैं कि भाई इस इंसान में कुछ तो है, ये बहुत कुछ जानता है, लेकिन कभी अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटता। इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, लेकिन ये सामने से जाकर किसी को पकड़कर ज्ञान नहीं देता। जहां सामने वाला सच में सुनना चाहता है, समझना चाहता है, वहीं पर यह खुलता है, वहीं पर यह बोलता है। और जब बोलता है ना, तो सीधे दिल में उतर जाता है। आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब सी डेप्थ है, एक साइलेंस है, एक ठहराव है, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। आप दिखावा नहीं करते, आप ड्रामा नहीं करते, आप बस अपने काम से मतलब रखते हो। लेकिन यही बात लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि आजकल लोग जो सरफेस पर होता है उसी से जज कर लेते हैं। लेकिन आप सरफेस वाले इंसान नहीं हो। आप गहराई से देखते हो, गहराई से समझते हो और गहराई से ही फैसले लेते हो। आपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, यह साफ दिखाई देता है। आप हंसते हुए दिखे हो, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सहा है। बहुत दुख, बहुत तकलीफें, बहुत गलतफहमियां, बहुत साइलेंट बैटल्स आपने अकेले लड़ी हैं। और ये जो दर्द है ना, इसने आपको तोड़ा नहीं, इसने आपको तराशा है। जैसे कोई पत्थर को घिस घिस कर हीरा बनाता है, वैसे ही डिवाइन ने आपको घिसा है, तराशा है, मजबूत बनाया है। आप उन लोगों में से हो जो गिरकर भी मुस्कुराते हैं और उठकर भी शोर नहीं मचाते। लोगों की नजर में आप एक मिस्ट्री हो। कुछ लोग आपको देखकर कहते हैं कि यह इंसान बहुत जेन्युइन है, इसमें कोई फेकनेस नहीं है, इसके अंदर कुछ पुरानी आत्मा जैसी फीलिंग है, जैसे यह इस कलयुग का नहीं है। आपके अंदर एक सच्चाई है, एक रियलनेस है, जो आजकल बहुत रेयर है। और जो लोग खुद भी थोड़े जागरूक हैं, जो थोड़े आध्यात्मिक हैं, वो आपको पहचानते हैं। वो समझते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप एक एनर्जी हो। लेकिन जो लोग सिर्फ बाहर बाहर जीते हैं, जिनका ध्यान सिर्फ दिखावे पर है, जो खुद के भीतर झांकने से डरते हैं, उनके लिए आप एक पहेली हो। वो आपको समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि भाई, ये इंसान क्या सोच रहा है, इसका अगला कदम क्या होगा, ये किस लेवल पर सोचता है, हम समझ नहीं पा रहे। और सच कहूं तो आपको किसी को समझाना भी नहीं है। आप वैसे ही हो जैसे हो। आपके अंदर एक बेपरवाही है, एक लापरवाही है। लेकिन यह लापरवाही मूर्खता नहीं है। यह लापरवाही उन चीजों के लिए है जो आपके लिए मायने नहीं रखती। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, किसको क्या प्रूव करना है, इन सब चीजों से आप ऊपर उठ चुके हो। लेकिन जहां बात आती है जिम्मेदारी की, जहां बात आती है अपने लोगों की, जहां बात आती है सच्चाई की, वहां आप बिल्कुल सीरियस हो जाते हो। वहां आप लापरवाह नहीं हो। आपकी एनर्जी में एक फ्रीडम है, जैसे आप किसी पिंजरे में नहीं रह सकते। आप अपने तरीके से जीते हो, अपने तरीके से सोचते हो। और यही चीज लोगों को या तो बहुत अट्रैक्ट करती है या फिर बहुत असहज कर देती है। कुछ लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग आपको देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी की कॉपी नहीं हो, आप ओरिजिनल हो। आपने अपनी जिंदगी से सीखा है, किताबों से कम और अनुभवों से ज्यादा। आप जल्दी खुलते नहीं हो, लेकिन जब खुलते हो तो सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आपके शब्द कम होते हैं, लेकिन वजनदार होते हैं। आप भीड़ में खड़े होकर भी अलग दिखते हो, बिना कुछ किए। आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है। आप खुद को जान चुके हो, इसलिए आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। लोग आपकी खामोशी को कभी एटीट्यूड समझ लेते हैं, कभी घमंड समझ लेते हैं, लेकिन सच में वह आपकी संतुलित ऊर्जा है।
आपने सीखा है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। आप चुनते हो कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, और यही आपकी ताकत है। कुछ लोग रात में आपके बारे में सोचते हैं, सच में सोचते हैं कि यह इंसान आखिर है कौन, ये इतना शांत कैसे है, ये इतना संतुलित कैसे है। क्योंकि जब दुनिया भाग रही है, आप ठहरे हुए हो। जब लोग दिखावा कर रहे हैं, आप असली हो। जब लोग दूसरों को नीचे दिखाकर खुद ऊपर जाना चाहते हैं, आप खुद की यात्रा में व्यस्त हो। आपने दर्द को हथियार नहीं बनाया, आपने दर्द को ज्ञान बना लिया। आपने धोखे को नफरत में नहीं बदला, आपने उसे समझ में बदल दिया। और यही चीज आपको अलग बनाती है। आपके अंदर एक मासूमियत भी है जो हर किसी को नहीं दिखती। आप कभी कभी बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हो, बेफिक्र, खुले, हंसते हुए, और कभी कभी इतने गहरे कि सामने वाला डर जाए। यही दो पहलू आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस करते हैं। आप किसी के लिए पूरी तरह खुलते नहीं हो जब तक आपको यकीन न हो जाए कि सामने वाला आपके दिल को समझेगा। और यह सही भी है, क्योंकि आपने पहले भरोसा किया और शायद टूटा भी। लेकिन आपने भरोसा करना बंद नहीं किया, बस समझदारी बढ़ा ली। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। लोग जो अभी आपको समझ नहीं पा रहे, वही आगे चलकर कहेंगे कि हमने इसे कम आंका था। क्योंकि आप धीरे चलते हो, लेकिन बहुत आगे तक जाते हो। आप शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते, आप प्रोसेस में विश्वास रखते हो। और यही आपको स्थायी सफलता देगा। आप जैसे हो वैसे ही रहो। अपनी गहराई को मत खोना, अपनी सच्चाई को मत बदलना। दुनिया को आपकी तरह के लोगों की जरूरत है, जो बिना शोर किए रोशनी बनते हैं, जो बिना ताज के राजा होते हैं, जो बिना मंच के भी प्रभाव छोड़ते हैं। आप अलग हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखो दोस्तों, बात सीधी सी है। आप उन चीजों को पकड़कर रखने वालों में से नहीं हो जिनका आपकी लाइफ में कोई फ्यूचर ही नहीं है। आपको अंदर से पता होता है कि कौन सी चीज आपकी है और कौन सी नहीं। जहां आपको लगता है कि सामने वाला कहीं नहीं जा रहा, ये रिश्ता, ये सिचुएशन, ये इंसान मेरी लाइफ में स्टेबल है, वहां आप थोड़ा लापरवाह, थोड़ा बेपरवाह मोड में चले जाते हो, क्योंकि आपको सिक्योरिटी फील होती है। लेकिन जहां आपको लगता है कि यहां एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, यहां बात सीरियस है, यहां अगर मैंने ढील दी तो नुकसान हो सकता है, वहां आप बिल्कुल अलग मोड में आ जाते हो। वहां आप सरफेस पर नहीं खेलते, वहां आप डेप्थ में उतरते हो। आप वाइब्स पकड़ते हो, शब्दों के पीछे की भावना पकड़ते हो, आंखों के पीछे की सच्चाई पकड़ते हो। आप एनालाइज करते हो कि सामने वाला किस इरादे से बात कर रहा है, किस मकसद से करीब आ रहा है। यही आपकी खासियत है। आप ऊपर ऊपर की बातों से बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो चुके हो। जो लोग सिर्फ दिखावे में जीते हैं, जो लोग बस मीठा बोलकर फायदा उठाना जानते हैं, उनसे आपने दूरी बना ली है। पहले शायद आप बहुत ओपन थे, बहुत शेयरिंग नेचर के थे, दिल खोलकर बात करते थे, इमोशंस भी खुलकर रखते थे, हर किसी को अपना समझ लेते थे। लेकिन फिर आपने देखा कि भाई यहां तो लोग छोटे छोटे फायदे के लिए भी किसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां लोग आपकी सच्चाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। वहां से आपने खुद को खींच लिया, आपने अपनी एनर्जी को आइसोलेट कर दिया। आपने सोचा कि अब हर किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा, अब हर किसी को मेरे दिल तक आने का पास नहीं मिलेगा। और लोग इस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। पहले बहुत बात करता था, अब कम बोलता है। पहले सब कुछ शेयर कर देता था, अब सोच समझकर बोलता है। पहले जल्दी भरोसा कर लेता था, अब टाइम लेता है। और यह बदलाव नेगेटिव नहीं है, ये ग्रोथ है। आपने सीखा है कि इमोशंस की भी वैल्यू होती है, उन्हें हर किसी पर खर्च नहीं किया जाता। अब आप बोलने से पहले सोचते हो कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है। आप चिंतन मनन में चले गए हो। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो। और यहां जो एनर्जी आ रही है ना, वह हाई प्रिस्टेस वाली है। मतलब आप अंदर से बहुत कनेक्टेड हो, चाहे आप दिखाओ या ना दिखाओ।
लेकिन आपकी आत्मा का कनेक्शन ऊपर से है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप बिना सबूत के भी कई बार सच पहचान लेते हो। लोग आपके चेहरे पर एक शांति देखते हैं, एक अजीब सा दिव्य तेज, एक अलग सी लाइट। आप डरते नहीं दिखते, घबराते नहीं दिखते, हड़बड़ाते नहीं दिखते। और यही चीज लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। अब लोग आपको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह इंसान अब पहले जैसा सीधा नहीं है। अगर हमने कुछ गलत कहा, कुछ वाहियात बोला, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, तो यह चुप नहीं बैठेगा। यह हमें लॉजिक से, सच्चाई से और जरूरत पड़ी तो सख्ती से जवाब देगा। और आप वैसे ही हो। आप बेवजह किसी की बुराई नहीं करते, आप गंदा बोलना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई आपकी लिमिट क्रॉस कर दे, अगर कोई बार बार आपकी शांति को भंग करे, अगर कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, तो फिर आप चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकते हो। आप आधा अधूरा काम नहीं करते, आप क्लियर कट डिसीजन लेते हो। और जब आप किसी से दूर होते हो तो सच में दूर हो जाते हो। एट ऑफ कप्स की तरह आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। आप अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। और यही चीज आपको आगे लेकर जा रही है। 6 ऑन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप लाइमलाइट में आ रहे हो। आपकी यही शांति, यही बैलेंस, यही साइलेंट कॉन्फिडेंस आपको लोगों के बीच खास बना रहा है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकता है आपकी कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है आप अपनी स्किल से, अपनी बातों से, अपनी सोच से लोगों को इम्प्रेस करते हो। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चाहे धीरे धीरे ही सही। आप भीड़ में खड़े होकर चिल्लाने वाले नहीं हो, लेकिन जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि आपकी बातों में अनुभव है, दर्द है, सच्चाई है। आपने लाइफ को सिर्फ बाहर से नहीं देखा, आपने उसे जीकर समझा है। और अब जो आप बन चुके हो ना, वह एक अपग्रेडेड वर्जन है। पहले वाला आप मासूम था, दिल से ज्यादा चलता था। अब वाला आप समझदार है, दिल और दिमाग दोनों साथ लेकर चलता है। लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, आपको गिल्ट में डालना आसान नहीं है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना आसान नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। और बाउंड्री सेट करना स्वार्थ नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आपकी यही एनर्जी आपको आगे ले जा रही है। आप धीरे धीरे अपनी एक पहचान बना रहे हो। नाम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सब आपके आसपास घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप इसके पीछे भाग नहीं रहे, आप बस अपने काम पर फोकस कर रहे हो। और जब इंसान भागता नहीं है, तो चीजें खुद चलकर उसके पास आती हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप अलग हो। आप शोर नहीं हो, आप साइलेंस हो। आप दिखावा नहीं हो, आप डेप्थ हो। आप हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते, लेकिन जिसे देते हो उसे पूरी ईमानदारी से देते हो। और यही आपकी असली ताकत है। आने वाला समय आपके लिए और ज्यादा विजिबिलिटी लेकर आ सकता है। लोग जो आज आपको समझ नहीं पा रहे, वही कल आपकी मिसाल देंगे। बस आपको अपनी इसी शांति को, इसी सुकून को, इसी डिवाइन कनेक्शन को बनाए रखना है, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। देखिए, आपको लेकर के जो एनर्जी आज निकल कर आ रही है ना, वह बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है। और मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं हो। आप भीड़ में खड़े होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं लगते। आप अलग दिखते हो, आपकी वाइब अलग है, आपकी ऑरा अलग है। और लोग इसे फील करते हैं, चाहे सामने से माने या न माने, लेकिन भीतर से जानते हैं कि इस इंसान में कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है। कोई तो ऐसी कारीगरी है, कोई तो ऐसा हुनर है जो इसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। और यहां पर जो कार्ड्स की एनर्जी आ रही है, वह यह बता रही है कि आप एक ऐसे फेज से निकले हो जहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था, आपके खिलाफ बातें बहुत हुईं, आपके इरादों पर सवाल उठे, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठी, आपके कर्मों को गलत समझा गया। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने खुद को गिरने नहीं दिया, आपने अपनी आत्मा को टूटने नहीं दिया।
और यही चीज आपको स्पेशल बनाती है। द मून की एनर्जी यहां यह दिखाती है कि आपने एक इमोशनल टर्बुलेंस फेस किया। बहुत सी रातें ऐसी रहीं जब आपने खुद से सवाल किया कि आखिर क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन उसी अंधेरे के बीच आपने अपने भीतर का सच देखा। आपने अपने डर को पहचाना, आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदला। और जब द स्टार की एनर्जी यहां आती है तो यह क्लियर हो जाता है कि आप सिर्फ सर्वाइवर नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्मर हो। आप वो इंसान हो जो दर्द को पावर में बदल देता है, जो धोखे को समझ में बदल देता है, जो तिरस्कार को आत्मसम्मान में बदल देता है। और यही वजह है कि आज लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये इंसान अलग लेवल का है, यह कर्म प्रधान है, यह सोच समझकर चलता है, यह किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाता। अगर कभी गुस्से में कुछ बोल भी दिया तो उसके पीछे भी कोई गहरी वजह रही होगी, क्योंकि इसका दिल खराब नहीं है, इसका इरादा गलत नहीं है। और मैजिशियन की एनर्जी यहां बॉटम लाइन में यह बता रही है कि आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है। आप जो सोचते हो वह बना सकते हो, आप जो ठान लेते हो उसे कर सकते हो। बस आपको अपने दिमाग की क्लैरिटी बनाए रखनी है, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हो तभी लोग आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं। लेकिन जब आप अपने केंद्र में होते हो, अपने ध्येय में होते हो, तब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं यह भी देख पा रहा हूं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी शाइन से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि आप कैसे आगे निकल गए, आप कैसे गिरकर भी संभल गए, आप कैसे बदनाम होकर भी सम्मान पा रहे हो। और यही चीज उन्हें अंदर से खाए जा रही है। लेकिन आप उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो। आप जानते हो कि हर इंसान अपने स्तर से सोचता है। जिसका जैसा माइंड होगा वह वैसा ही देखेगा। अगर कोई पॉजिटिव है तो वह आपको प्रेरणा के रूप में देखेगा, अगर कोई नेगेटिव है तो वह आपको खतरे के रूप में देखेगा। और यह उनकी मानसिकता है, आपकी नहीं। आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। आप ये समझते हो कि छोटा सा गलत सुख, छोटा सा झूठा लाभ आगे चलकर बड़ी हानि दे सकता है। इसलिए आप शॉर्टकट नहीं चुनते, आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हो, आप धैर्य रखते हो, आप इंतजार कर लेते हो, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। और यही चीज आपको ईश्वर की कृपा के करीब लाती है, क्योंकि जब इंसान अपने कर्म साफ रखता है तो ऊपर वाला भी उसके लिए रास्ते खोलता है। और यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपने किसी समय पर बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, शायद किसी रिश्ते से बाहर आने का, शायद किसी गलत माहौल को छोड़ने का, शायद किसी ऐसे सिस्टम से खुद को अलग करने का जहां आपको दबाया जा रहा था। और वह निर्णय आसान नहीं था। लोग आपके खिलाफ गए, लोगों ने कहा कि यह गलत कर रहा है, यह ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आपने अपने आत्मसम्मान को चुना, आपने अपनी सच्चाई को चुना। और आज वही लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आपने जो किया वह गलत नहीं था, वह आवश्यक था। और आपकी दबंगई यहां पॉजिटिव अर्थ में दिख रही है। आप आक्रामक नहीं हो, लेकिन जरूरत पड़े तो चुप भी नहीं बैठते। आप विनम्र हो लेकिन कमजोर नहीं हो। आप शांत हो लेकिन कायर नहीं हो। और यही बैलेंस आपको खास बनाता है। और मैं यह भी देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बाहर आने वाली है। चाहे वह काम के रूप में हो, चाहे किसी आर्ट के रूप में हो, चाहे किसी बिजनेस आइडिया के रूप में हो, या चाहे आपकी स्पीच और आपकी सोच के माध्यम से हो। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपसे सीखेंगे, और कुछ लोग तो आपको रोल मॉडल की तरह देखने लगेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है कि आप अपने आसपास के लोगों को बहुत जल्दी दिल में जगह मत दे देना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर तारीफ करने वाला वफादार नहीं होता। आपको अपनी सीमाएं तय रखनी हैं। आपको अपने राज्य हर किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि मैजिशियन की पावर तभी काम करती है जब आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। और आपने यह भी सीखा है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। और आपने कुछ लोगों को छोड़कर खुद को चुना, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत थी। और आज भी जो लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं
वह इसलिए क्योंकि उन्होंने आपकी सच्चाई को देखा है, उन्होंने आपका संघर्ष देखा है, उन्होंने यह देखा है कि आप गिरकर उठे हो। आपने बदले की भावना नहीं रखी, आपने बस दूरी बनाई और आगे बढ़ गए। और यह परिपक्वता हर किसी में नहीं होती। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आप साधारण नहीं हो। आप एक प्रक्रिया से गुजरकर निखरे हो। आप आग में तपकर सोना बने हो। और अभी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो आपकी असली उड़ान शुरू हो रही है। बस अपने मन के डर को कंट्रोल में रखना है। अपने भ्रम को सच मत मान लेना। जो भी निर्णय लेना, स्पष्टता में लेना, भावनाओं के तूफान में नहीं। और याद रखना कि आपकी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती। आपकी पहचान आपके कर्मों से तय होती है। और जब तक आप कर्म पथ पर अडिग रहोगे, तब तक आपकी जीत सुनिश्चित है। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे कभी कभी अकेलापन महसूस हो, लेकिन यह अकेलापन आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने आया है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जो लोग आपको सच में जानते हैं, वह आपको सम्मान देते हैं। जो नहीं जानते, वह सिर्फ बातें करते हैं, और बातों से कभी किसी का सच नहीं बदलता। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, और खुद पर भरोसा कभी मत खोना। क्योंकि आप में वह काबिलियत है कि आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।